बिहारी एंटरप्राइजेस एक फर्जी कंपनी है जो सिर्फ 6 महीने के भीतर 1.45 करोड़ रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लूटने में कामयाब रही। और इस पैमाने पर धोखाधड़ी करने के लिए कंपनी के मालिक को सिर्फ एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑनलाइन हासिल करना था, जिसे उन्होंने केवल 72 घंटों में बिना किसी सरकारी वेरिफिकेशन के हासिल कर लिया। कंपनी इसकी धोखाधड़ी, इसकी लूट पर जीएसटी अधिकारियों का ध्यान तब गया जब इसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया और गायब हो गया। मतलब बहुत देर हो चुकी थी। जब जीएसटी अधिकारियों ने घोटाले की जांच की तो ये पाया गया कि बाके बिहारी एंटरप्राइजेस ने फेक इनवॉइसेस का उपयोग करके लाखों रुपए लूटे। इस जीएसटी धोखाधड़ी का फर्स्ट एविडेंस फर्म के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से आया। अपने जीएसटी रिटर्न यानी कि जीएसटीआर में कंपनी ने 9.6 करोड़ रुपए से अधिक का माल बेचने का दावा किया है, खरीदे गए माल के वैल्यू से अधिक, जो केवल 2.6 लाख था। लेकिन ये संभव नहीं। सेकेंड एविडेंस ये था कि बाके बिहारी एंटरप्राइजेस का कोई ऑफिस नहीं था। जब जीएसटी अधिकारियों ने हरियाणा के कुंडली में कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के पते पर दौरा किया तो वहां कोई ऑफिस नहीं था। थर्ड एविडेंस ये था कि बाके बिहारी एंटरप्राइजेस ने कभी भी किसी कंपनी से सामान खरीदा या बेचा नहीं। उसने जो कई कंपनियों को बेचा वो नकली चालान या फेक इनवॉइसेस था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भारत में केवल बाके बिहारी एंटरप्राइजेस की तरह एक फर्म नहीं है, वास्तव में ऐसी हजारों फर्जी कंपनियां हैं। जुलाई 2017 और जनवरी 2020 के बीच अकेले जीएसटी टैक्स चोरी के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट को 35,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। तो आइए जाने कि नकली जीएसटी चालान का रैकेट कैसे ऑपरेट होता है, और वो भी जीएसटी अधिकारियों के नाक के नीचे। अधिकारियों को दिए गए अपने जीएसटी रिटर्न में बाके बिहारी एंटरप्राइजेस ने कुंडली में स्थित एक फर्म बी को इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का उल्लेख किया, जिसकी कीमत 2.23 करोड़ रुपए है। साथ ही फर्म बी को माल बेचने के लिए सरकार को 34 लाख रुपए से अधिक की कुल राशि का उल्लेख किया है। क्योंकि बाके बिहारी एंटरप्राइजेस और फर्म बी के बीच में माल का लेन देन नहीं हुआ है, इसलिए सरकार को टैक्स का भुगतान करने का दावा भी फर्जी है। और फिर भी हालांकि बाके बिहारी एंटरप्राइजेस ने सरकार को जीएसटी के रूप में 1 रुपए का भुगतान नहीं किया है, लेकिन फर्म बी को 34 लाख रुपए से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है। कैसे? बस इसके जीएसटी रिटर्न में फर्जी चालान दिखाकर। केवल एक फेक ट्रांजैक्शन में सरकार ने 34 लाख रुपए से अधिक का जीएसटी कलेक्शन खो दिया, जिससे अगर कोशिश की जाए तो लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हासिल किया जा सकता है। बाके बिहारी एंटरप्राइजेस ने विभिन्न कंपनियों के साथ 11 ऐसे ट्रांजैक्शन किए, जिसके कारण 1.45 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी हुई। अब जानते हैं कि नकली फर्म्स की स्थापना कैसे होती है। जीएसटी ऑफिसर के अनुसार आमतौर पर एक अकेला व्यक्ति, जिसे कि हम मास्टरमाइंड कह सकते हैं, कई नकली फर्म्स की स्थापना करता है। मास्टरमाइंड क्या करता है? व्यक्ति ए को पकड़ लेता है, अक्सर जिसको पैसे की जरूरत होती है। मास्टरमाइंड व्यक्ति ए को महीने में 15 से 20 हजार का भुगतान करता है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ए के पैन नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स का उपयोग करता है। ये घोटाला 1 साल से 6 महीने तक चलता है और ये मास्टरमाइंड कभी भी इन फर्जी कंपनीज को चलाने के लिए अपना व्यक्तिगत डिटेल्स इस्तेमाल नहीं करते। जीएसटी प्रोसेस में कौन सी प्रमुख खामियां हैं जिससे ऐसे घोटाले होते हैं? पहला, लगभग कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता। पैन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, कंपनी का पता जैसी डिटेल्स आवेदक के ऑनलाइन अपलोड किए जाने के 3 दिन के भीतर एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली जारी किया जाता है। जैसा कि हमने अभी देखा, इन डिटेल्स को नकली फर्म्स बनाने के लिए खरीदा जा सकता है। फिर भी जीएसटी के ऑफिसर्स ने द क्विंट को बताया कि एप्लीकेंट्स के दर्ज किए गए डिटेल्स का फिजिकल वेरिफिकेशन लगभग कभी नहीं होता है। दूसरा, नॉन फेक फर्म्स के पैन नंबर को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता है। मिसाल के तौर पर बाके बिहारी एंटरप्राइज द्वारा इस्तेमाल किया गया पैन नंबर ब्लैकलिस्ट या ब्लॉक नहीं किया गया, तो उस पैन नंबर के मालिक एक और नकली फर्म बनाने और जीएसटी से बचने के लिए आजाद हैं। तीसरा,
जीएसटी अधिकारियों ने हमें ये भी बताया कि नकली चालान के इस पूरे रैकेट में फर्जी फर्म्स के मास्टरमाइंड सामान्य रूप से बच जाते हैं। एक डमी व्यक्ति के पैन नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है जो बाद में पकड़ा जाता है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, जीएसटी अधिकारी टैक्स क्रेडिट का बैक एंड वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। किसी भी कंपनी को टैक्स क्रेडिट जारी करने से पहले जीएसटी अधिकारियों को लेन देन चेक कर लेना चाहिए कि ये कंपनी ने वास्तव में जीएसटी का भुगतान किया है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। 2 मार्च 2020 को वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कहा कि जिस दिन जीएसटी की शुरुआत की गई थी, यानी 1 जुलाई 2017 को और जनवरी 2020 के बीच केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों को 70,206 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का पता चला था। 34,591 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। 2.5 साल में 35,000 करोड़ से अधिक का नुकसान। लेकिन कृपया ध्यान दें, इस आंकड़े में भारत के राज्यों में जीएसटी चोरी शामिल नहीं है। जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ये आंकड़ा हजारों करोड़ में भी हो सकता है। सवाल ये है कि क्या सरकार जीएसटी के प्रोसेस में इन कमियों को ठीक करने के लिए काम कर रही है? अगर हाँ, तो कब से? अगर नहीं, तो और अधिक कंपनियों के लिए तैयार रहें बार बार सरकार को घोटाले और लूटे जाने के लिए, जैसे कि बांके बिहारी एंटरप्राइजेस।